नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश की आशंका, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है आज राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 76 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 37 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 76 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 35 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सोमनाथ मंदिर की परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। इसके नवीनीकरण पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। आज से शुरू हो रहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आधिकारिक उत्तराखंड दौरा। वह 2 दिनों तक संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद संगठन की मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बाद सांसद एवं विधायकों की मीटिंग लेंगे। शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक नड्डा सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्रियों के साथ मीटिंग का प्रोग्राम है। राजीव गांधी की जयंती। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज प्रदेश भर में कांग्रेस इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी। उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। देवेंद्र यादव सुबह 11:30 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही आगामी 2022 के चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। डोईवाला रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह डोईवाला में रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम व 2022 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रुड़की सिविल अस्पताल में लगेगा सोलर प्लांट, बिजली के बिल से मिलेगी निजात। बिजली कटौती और भारी भरकम बिजली के बिल से अब रुड़की सिविल अस्पताल को निजात मिलने जा रही है। जल्दी रुड़की के सिविल अस्पताल में सोलर प्लांट लगने जा रहा है, जिससे अस्पताल को भरपूर विद्युत सप्लाई मिलेगी और बिजली के बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़े। उरेडा विभाग अस्पताल की छत पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जो करीब 14,000 वर्ग मीटर की जगह पर 200 किलोवाट का सोलर प्लांट होगा। पौड़ी निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने किया गीतों का विमोचन, स्कूलों के प्रति जागरूकता का संदेश। सरकारी विद्यालयों में घट रही छात्र संख्या को बढ़ाने और विश्वास बनाए रखने को लेकर एक शिक्षक आ गया है। पौड़ी के शिक्षक वीरेंद्र खंकरियाल के 2 ऑडियो गीतों पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने विमोचन किया, जिसमें एक गीत हिंदी में और दूसरा गढ़वाली में लिखा गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और साथ ही स्कूलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुहर्रम पर भी कोरोना का साया, घरों में ही होगी इबादत। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सरकार ने सामूहिक रूप से होने वाले आयोजनों पर रोक लगा रखी है। मुहर्रम पर इस बार ताजिए नहीं निकाले जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ ही आंशिक रूप से मुहर्रम की तैयारियां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में की जा रही है। देहरादून में 550 किलो मिलावटी मावा जब्त। मुजफ्फरनगर में तैयार होता था मौत का सामान। भाई बहनों के रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन नजदीक है। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने कार सवार 3 लोगों के पास से 550 किलो मिलावटी मावा बरामद किया है। आरोपी मिलावटी मावा मुजफ्फरनगर से लाकर देहरादून के विभिन्न दुकानों में सप्लाई करने जा रहे थे। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने मावा की 4 सैंपल को जाँच के लिए फूड टेस्टिंग लैब रुद्रपुर भेज दिया है।
हिंदी के कालिदास थे चंद्र कुंवर बरतवाल, मृत्यु से लिखी थी आत्मीयता। चंद्र कुंवर बरतवाल को हिंदी का कालिदास कहा जाता है। आज उनकी 102वीं जयंती है। सिर्फ 28 साल के जीवन काल में वो ऐसी रचनाएं रच गए कि सुनकर और पढ़कर यकीन नहीं होता कि इतनी अल्पायु में कोई कैसे जीवन को इतना गहरा समझ सकता है। बरतवाल ने सिर्फ 28 वर्ष के जीवन काल में 1000 अनमोल कविताएं, कहानियां, एकांकी और बाल साहित्य रचे थे। हालांकि उनकी रचनाओं को उनकी मृत्यु के बाद पहचान मिली। वन आरक्षी के 894 पदों पर निकली भर्तियां 7 अक्टूबर तक करें आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन विभाग के वन आरक्षी के 894 रिक्त पदों के लिए आवेदन की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 24 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट www.ssSC.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वन आरक्षी के लिए उम्र सीमा 21 से 28 साल रखी गई है। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। 23 अगस्त से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष ने भी सदन को सुचारू रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया। देहरादून में बसा है अफगानी बादशाह का परिवार, बासमती इन्हीं की देन, देश के हालात देख छलके आंसू। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। अफगान जनता अब तालिबानों के रहम करम पर है। तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही पूरे विश्व की नजर अफगानिस्तान के ताजा हालात पर है। देहरादून में अफगानी मूल के लोग रहते हैं। इनमें से एक परिवार है बादशाह दोस्त मोहम्मद खान का। अभी यहाँ बादशाह की चौथी पीढ़ी रह रही है। बादशाह का परिवार 1876 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। परिवार के सदस्य मोहम्मद अली खान देहरादून के राजपुर रोड इलाके में रह रहे। वो अफगान की वर्तमान स्थिति से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने विश्व के सभी देशों से मदद की गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए पौड़ी के सूबेदार राम सिंह शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेरठ के सूबेदार राम सिंह शहीद हो गए। बुधवार देर रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। सुबह तक चले ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया है। तीसरे आतंकी के संदेह में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी के दौरान घात लगाकर आतंकी ने बर्स्ट फायर किया, जिसकी चपेट में सूबेदार राम सिंह आ गए और बुरी तरीके से जख्मी हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण नहीं बचा सके। वहीं उनकी शहादत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। प्रभारियों के भरोसे ऊर्जा निगम, दीपक रावत की कुर्सी पर टिकी कई अधिकारियों की निगाहें। आईएएस अधिकारी दीपक रावत के ऊर्जा निगम में प्रबंध निदेशक बनने के बाद से ही एमडी पद पर सियासत दिखने लगी है। कई अधिकारी हैं जो दीपक रावत की कुर्सी पर निगाहें बनाए हुए हैं। इंजीनियर एसोसिएशन भी इस पर अपने हक का दावा लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गई। इस बीच खबर आ रही है कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार प्रभारी एमडी लाने की तैयारी कर रही है। अजय भट्ट ने शहीदों को किया नमन, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर कसा तंज। केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे। अजय भट्ट ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने 3 सितंबर से कांग्रेस की शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी परिवर्तन यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस का कभी भी जन सरोकार से कोई नाता नहीं रहा है। लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कोई अहम काम नहीं हुआ। आईएएस दीपक रावत ने कर्मचारियों से मांगा वक्त, जानिए ऊर्जा निगम प्रबंधन क्यों है परेशान। उत्तराखंड में जुलाई महीने के अंतिम दिन शासन और सरकार के लिए खासे मुश्किलों भरे रही। हालत ये थी कि खुद मुख्य सचिव को सामने आकर कर्मचारियों के मुद्दों पर बात करनी पड़ी थी। बहरहाल करीब 1 महीने बाद आईएएस दीपक रावत पिछले महीने की उसी मुसीबत को टालने के लिए एक बार फिर से जूझते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा हुआ है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ली गई समय सीमा से ताल्लुक है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक दीपक रावत के सामने ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों का हिसाब मांगा है। इस दौरान यूजीवीएनएल और एमडी समेत तीनों निगमों के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। दरअसल जुलाई महीने में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था और हड़ताल की शुरुआत भी कर दी थी। हालांकि हड़ताल शुरू होते ही ऊर्जा मंत्री समेत शासन चौकन्ना हो और उसके बाद बातचीत के बाद कर्मचारियों से 1 महीने का वक्त उनकी मांगों को पूरा करने के लिए लिया गया। लेकिन अब जब दी गई समय सीमा का वक्त खत्म हो रहा है तो एक बार फिर से ऊर्जा निगम के प्रबंधन में इस बात का डर है कि कहीं ऊर्जा निगम कर्मचारी मांगे पूरा न होने पर एक बार फिर से हड़ताल की राह न पकड़ ले।
पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार ने युवक को किया घायल, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग के दमदेवल रेंज के गड़ोली गांव में बकरी चुगाने गए एक युवक पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया और उसने बमुश्किल गुलदार से अपनी जान बचाई। वहीं गुलदार के हमले के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग की टीम से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का केंद्र बनेगा टिहरी, पर्यटकों को मिलेगी अच्छी सुविधा। टिहरी में विकास कार्यों को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कंसल्टेंसी के साथ बैठक आहूत की। इस दौरान टिहरी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाए जाने पर चर्चा की गई। गंगोत्री नेशनल पार्क में बड़ी हिम तेंदुओं की संख्या, लंका में दिखा स्नो लेपर्ड। हिंदू तेंदुआ एक विडाल प्रजाति है जो मध्य एशिया में रहती है। गंगोत्री नेशनल पार्क के अधिकारियों का कहना है कि ट्रैप कैमरों के अनुसार पार्क में हिमालय के राजा दुर्लभ प्रजाति के स्नो लेपर्ड की संख्या बड़ी है। 2 महीनों से दारमा घाटी में सड़क बंद, 50 गांव में गहराया रोजमर्रा की चीजों का हल्द्वानी, लाखों की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। काठगोदाम पुलिस ने 2 तस्करों को 3 किलो 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। टैंकर की टक्कर से युवक की मौत, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश कुमार खाली और हिमालय पर्यावरण संस्थान के प्रबंधक समेत 3 लोगों के खिलाफ टिहरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। घर आने जाने के दौरान बच्ची पर पड़ी पड़ोसी की गंदी नजर, दुष्कर्म कर फरार। भीमताल क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पंडों का क्रमिक अनशन, रैली निकालकर किया प्रदर्शन। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ के पंडा समाज के लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। पंडा समाज के लोग हर दिन केदारनाथ मंदिर से हेलीपैड तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल जाने से बचना है तो 2-4 लाख रुपए तस्कर से रेंजर ने मांगी रिश्वत। तराई पूर्वी वन प्रभाग के किलपुरा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी का वन तस्करों के साथ सांठगांठ और रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मामले में प्रभागीय वन अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही रेंजर को हल्द्वानी कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।